से अगला प्रश्न पूछ रही हैं कि ये बताइए, आपने बताया हमें कि जब जो सती थीं उनके एक परीक्षा की घटना आई, आप लोगों ने सुना होगा, और जहां पर एक सीता त्याग की, सती के त्याग की एक घटना होती है कि दक्ष के यज्ञ में जाकर के वो अपनी आहुति देती हैं और तमाम शक्ति पीठों की बाद में स्थापना होती है। तो आप मुझे जो कथा सुनाए, आपने कहा कि उस दंडक वन में जब आप आ रहे थे तो वहां राम रोते 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 कह रहे थे, सीता 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 कहां हो? रावण उसे हर के ले गया था। तो बोले, हाँ जी। अभी आप कथा सुना करके ये कह रहे हो कि मेरा और आपका जो विवाह हुआ है वह राम की कृपा से हुआ है। बोले, हाँ जी, राम जी आए थे मेरी समाधि तोड़ने के लिए, तब हुआ है। ये भी हुआ। आप ये भी कहते हो कि मैं और आप दोनों के दोनों जनकपुर गए थे उनके विवाह में। बोले, हाँ जी। ये कैसे संभव है? यही प्रश्न विधर्मी लोग करते हैं। जब धर्मांतरण की बात होती है तो इसी तरीके से जाकर के लोगों को फुसलाया और बहलाया जाता है। ये कैसे हैं राम वहां दंडक में मिल गए? शंकर जी जाके प्रणाम किए हैं। सीता जी का तो उस समय हो चुका था अपहरण, और हम ही लोग कैसे वहां गए थे विवाह में? और राम जी आए थे समाधि तोड़े, तब फिर शंकर जी और पार्वती जी का विवाह हुआ, ये भी कहते हो। तो ये सारी चीजों को बता करके धर्मांतरण के लिए एक रास्ता खोला जाता है, दिग्भ्रमित किया जाता है। और हमारे लोग जो पढ़ते नहीं है, मानस को जानते नहीं है, वो भी दिग्भ्रमित हो जाते हैं। क्यों? अध्ययन नहीं करना है। आप सभी को आज जो लोग भी मेरे सामने हैं, मैं कहूंगा तो हाथ उठा करके आप लोग शपथ लीजिए, जिनके भी घरों में मंदिर घर है, जहां आप पूजा करते हैं अपने घर में, तुलसी का चौरा है, वहां पर जगह नहीं होगा तो कोई बात नहीं, अलग से रख देना स्थान बना के। आज प्रण करिए कि जिसके घर में रामचरितमानस नहीं है वो रामचरितमानस खरीद करके अपने घर ले जाएगा और अपने पूजा के घर में उसे स्थापित करेगा और रखेगा और पढ़ेगा। कैमरा दिखाइए, हाथ उठा करके प्रण करिए, रामचरितमानस घर में जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। बोलिए, जाएगा ना? खरीदेंगे ना? अब दूसरी चीज प्रण करना है आपको। यदि आप नहीं पढ़ते हो तो साल में एक बार पढ़ना है, और यदि साल में एक बार पढ़ते हो तो 2 बार पढ़ना है। महीना में एक बार पढ़ते हो तो 2 बार पढ़ना है। 15 दिन में एक बार पढ़ते हो तो 2 बार पढ़ना है, पर पढ़ना है। और रामचरितमानस इसलिए ले जाना है क्योंकि यदि आप लोग खरीदोगे नहीं उसको तो बिकेगा नहीं, और जब बिकेगा नहीं तो जो प्रकाशक पैसा लगा करके छापता है उसको, तो धीरे धीरे उसको छापना क्या करेगा? बंद कर देगा। और उसके बाद आपकी और हमारी ना पीढ़ियां 500 साल 400 साल बाद 500 साल बाद उस रामचरितमानस को खोजेगी तो नहीं मिलेगा, है ना? बड़ी दिक्कत हो जाएगी, हिंदू धर्म बर्बाद हो जाएगा। बाकी धर्मों के हर घर में एक नहीं 5-5 बाइबिल रहता है, एक नहीं 10-10 ठो कुरान रहता है। हमारे घर में मानस क्यों नहीं? क्योंकि आप नहीं लोगे तो प्रकाशक उसको कैसे नुकसान सहेगा और उसको रखेगा छाप के। जब खरीदोगे, डिमांड का होता है ना एक नियम, मांग और आपूर्ति का नियम। आप खरीदिए, मत पढ़िए। हो सकता है आने वाले पीढ़ी में एक बड़ा सज्जन आदमी पैदा हो जाए आपके घर में, धर्म आध्यात्म को पढ़ने वाला आदमी हो जाए, उसको घर में मिल जाएगा कि पिताजी खरीदे थे जी, मैं रख लेता हूं, और उसी को पढ़ने लगेगा और पूरा पूरा नाम रोशन करेगा। मैं पिताजी का बहुत, इस मंच से मेरे पास शब्द नहीं है, जो संस्कार दिया है आपने, यह संस्कार हर बच्चों पे डालना बहुत जरूरी है। मानस को घर पे रखना जरूरी है, अन्यथा ये प्रिंट से जिस दिन खत्म हो जाएगी, आने वाली पीढ़ियां मानस को ढूंढती रह जाएंगी, मिलेंगी नहीं। यह सामान्य मानस नहीं है, इसमें ईश्वर का निवास है। तो भगवान शंकर से जब पूछी हैं कि ऐसा कहा जाता है, अलग अलग कहानियां बताई जाती हैं, इसके बारे में संदेह को दूर करिए प्रभु।
तो शंकर जी ने कहा कि नाना भांति राम अवतारा, नाना भांति राम अवतारा, रामायण सत कोटि अपारा, रामायण सत कोटि अपारा। राम के अवतार अनेकों बार हो चुके हैं, करोड़ों करोड़ों बार यह राम इस धरती पर आते हैं और जाते हैं अपना काम करके। हमें एक अच्छा व्यक्ति, अच्छा नागरिक बनाने के लिए आते हैं। और हर कल्प में सतयुग कई बार आया है, देवी त्रेता कई बार आया है, द्वापर कई बार आया है, कलयुग कई बार आया है। कल्प कल्प की कहानी होती है। किसी कल्प में शंकर वहां मिले, किसी कल्प में शंकर जो हैं विवाह में गए। कल्प भेद हरि चरित सुहाए, कल्प भेद हरि चरित सुहाए, भांति अनेक मुनि सन गाए, भांति अनेक मुनि सन गाए। रामचंद्र के चरित सुहाए, रामचंद्र के चरित सुहाए, कल्प कोटि लगी जाहि न गाए, कल्प कोटि लगी जाहि न गाए। बोलिए सियावर रामचंद्र की। फिर पूछ रही हैं पार्वती जी प्रश्न कि राम नाम को गाता कौन है और राम का संग निभाता कौन है? जरा बताओ, आप लोग गाते हैं राम नाम को? नहीं गाते हैं तो गाइए। क्यों? कि इस राम नाम को सबसे पहले यदि कोई गाते हैं तो शंकर और पार्वती गाते हैं। इसलिए हमें गाना चाहिए। मानस की सबसे खूबसूरत पंक्ति है, मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। अच्छा, ये बात है। मैं और आप बोले हाँ, ये कथा कैसी है? ये राम की कथा अद्वितीय है क्या? अद्भुत है क्या? बोले हाँ, अद्भुत है। बोले क्यों? बोले उसके लिए पांडे जी आपको ताली बजाना पड़ेगा, शर्मा जी आपको ताली बजाना पड़ेगा इस कथा को जानने के लिए। बिना ताली के यह कथा पूरी नहीं हो सकती। बोले कैसी बात कर रहे हैं? बोले हाँ जी, ताली बजाना पड़ेगा, इससे कष्ट भी दूर होता है। बेल पत्ते की जरूरत नहीं है, यदि 25 बार मारोगे रोज तो वो चढ़ाइए ईश्वर को, कोई दिक्कत नहीं, स्वस्थ रहोगे। तालियां बजाइए। क्यों? यह ताली संशय को दूर करती है। जिस तरीके से पेड़ पर यदि कोई चिड़िया बैठी हुई है और हम ताली मारते हैं, चिड़िया वह संशय है। ताली को जब बजाते हैं तो संशय जो होती है चिड़िया, वो क्या होती है? उड़ जाती है देवी। ऐसी है राम कथा। बोले क्यों? बोले बाबा ने लिखा है, राम कथा सुंदर करता। तालियां बजाइए। राम कथा सुंदर करता, संशय भी है गयो रावण हारी। और अरे प्रभु, ये तो कलयुग में मैं पूछ रही हूँ, कलयुग के लिए क्या प्रॉब्लम? अनेकानेक लोग हैं, जिसको देखो समस्या से ग्रसित है। अरे कुछ नहीं है, पढ़ो तो राम को, जानो तो राम को, कलयुग में भी यही नाम सहारा देगा। बोले क्या प्रमाण है? राम कथा कलि बिटप कुठारी, सादर सुनो गिरिराज कुमारी। सुनो गिरिजा, सादर सम्मान से
सुनना पड़ेगा। आप लोग जो कथा सुन रहे हैं और लाखों लोग मुझे संस्कार में देख रहे हैं, बहुत ही विनम्रता से, बहुत ही पावन भाव से सुनना पड़ेगा। बोलने से ज्यादा काम नहीं चलने वाला। जब पार्वती जी सुन रही हैं तो आप नहीं सुन सकते? बोले हाँ। और जब याज्ञवल्क्य जी बताने लगे भारद्वाज जी को, तो बहुत ही और अद्भुत बात कह दिया उन्होंने, क्योंकि वह घाट तो कर्म का था। महामोह महिषेष विशाला, राम कथा कालिका करा। इस कलयुग में यह जो राम कथा है, महिषासुर को मर्दन करने वाली कथा है। जैसे कालिका ने महिषासुर का मर्दन किया था, काली देवी ने ना, यही राम कथा है। कालिका बन करके काली जी इस राम कथा में अवतरित हैं। यह प्रमाणित है, शंकर जी प्रमाणित कर रहे हैं। इसलिए यह राम कथा, यह मानस अद्वितीय है। इसमें काली जी भी विराजती हैं। और यदि आप अच्छे सज्जन हैं तो ये चंद्रमा से शीतलता भी देती है। धूप नहीं है, एक बार देखो तो आजमा करके। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जेहि पाना। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जेहि पाना। अच्छा प्रभु, तो फिर ये बताओ काकभूषुंडी जी ने क्या बताया था कि राम कथा क्या है? बोले सुनोगे? हाँ, शंकर जी ने गरुण को बताया, संशय जब तुम्हारा जब हरना है ना तो जा नीलांचल। क्यों? मैं यदि बता दूंगा शंकर होने के नाते तो समाज को फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? शंकर हैं, देवों के देव, महादेव हैं। यदि गरुण को बता दिए राम कौन है, तो क्या गरुण का उसमें से जो अभिमान का भाव था वो खत्म हो जाता है? नहीं, क्या फर्क पड़ता। अभिमान को तोड़ने की व्यवस्था किया है शंकर जी ने। बोला जा नीलांचल पर्वत जा, और तुझे वहां सुनाएगा कौन? कौवा, काकभूषुंडी। अब गरुण को कौवा से सुनना है कथा। जो पक्षी राज है उसको कौवा से सुनना है। और किससे? कौवा भी नहीं, सबसे बुरी जिसकी वाणी होती है, कर्कश आवाज होती है, उससे सुन। यहां बताया जाता है राम कहने के लिए वाणी की कर्कशता या वाणी की मधुरता का कोई बहुत बड़ा तात्पर्य नहीं है। राम बोलोगे तो जो कर्कश वाणी है वो भी मधुर हो जाती है। काकभूषुंडी उसके प्रमाण हैं। और जब वहां जाओगे राम बोलने वाला, राम कथा कहने वाला, तो कौवा भी यदि होगा ना गरुण जी, तो गरुण से ज्यादा महान हो जाएगा। इसलिए जाओ और सत्संग करो, कि बिनु सत्संग न हरि कथा। शंकर जी ने कहा तो ही बिन मोह न भाग, और मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। अच्छा, ये तो गजब है, तीनों कहानी आपने बता दिया। बोले हाँ, तो रहते कहाँ हैं? प्रश्न अगला, आप लोग भी यही पूछोगे, अच्छा रहते कहाँ हैं? कहाँ मिल ही जी? राम है मिल ही कहाँ? इतना इंटरेस्टिंग चीज है। डॉक्टर अशोक हरिवंश बतावत है आज हमारे यहाँ गांव में। मिल ही कहाँ? ये राम कहाँ पर रहते हैं, यह पर्दा भी हटाओ ना, और इनके रहने के बारे में कुछ और पता बताओ ना। बोले सुनो कि बंदों बाल रूप सोई रामो, सब विधि सुलभ जपत जी सुनामो। यदि देखो उनके नाम को जपोगे तो सभी प्रकार के, सभी के विधियों में, सभी विधि में आपको तो मिल ही सकते हैं। बोले मुझे बात समझ में नहीं आई, मुझे स्पष्ट बताया जाए कि वो रहते कहाँ। देवी क्यों पीछे लग गई हो? बोले नहीं मैं लगूंगी। जपने से क्या होता है? रहते कहाँ? एड्रेस बताइए, एड्रेस, आधार कार्ड, गांव, पिता का नाम, माता का नाम, गली नंबर, कहाँ रहते हैं। मंगल भवन मंगलहारी,
दिया शर्मा जी ने, तब तो राम संकुचित हो गए। यदि वो अवध में रहते हैं, अयोध्या में रहते हैं, और अजीर माने होता है आंगन। बहुत लोग इस पंक्ति को बहुत ही गलत गाते हैं, अजर बोल देते हैं। अजर नहीं होता है, अजर का अर्थ ही अलग हो जाता है। जो जरे ना अजर और अजीर माने आंगन, दोनों का अर्थ ही बदल जाता है। तो कभी भी आप पाठ करते हैं अजीर ही बोलिए कि मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। दशरथ के आंगन में जो बिहार करते हैं बिहारी जी। अरे तब तो ये राम जो हैं अवध में रहते हैं दशरथ के आंगन में। बोले हाँ, तो फिर तेंदुआ में कैसे मिलेंगे? हम तो नहीं जा सकते। कुरियारी में कैसे मिलेंगे? हम तो नहीं जा सकते। जांजगीर में कैसे मिलेंगे? शिवरी नारायण में कैसे मिलेंगे? राजस्थान में कैसे मिलेंगे? बड़ी समस्या है, समझ नहीं आ रहा है मुझे आपका यह अर्थ। बोले सुनो, इसका भी प्रमाण है। सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। पार्वती जी इस पंक्ति से संतुष्ट नहीं हुई। बोले ठीक है, आप प्रणाम करोगे मिल जाएंगे। और सिया और राम जो है सभी जग जानता है, जानता है। मैं थोड़ी पूछ रही हूं, मैं तो एड्रेस पूछ रही हूं। सब तो जानते हैं, ये तो आपने बता ही दिया मुझे। एड्रेस बताइए, एड्रेस। अभी जो आपने पता बताया वो तो आपने बताया अयोध्या, दशरथ जी का आंगन। बाकी पता और बताइए कि तेंदुआ में कैसे मिलेंगे राम। इस राघव कुटीर जिसका लोकार्पण मेरी आत्मा, मेरे इष्ट, मेरे राम, मेरे जगत गुरु स्वामी रामानंदाचार्य जी, रामभद्राचार्य जी, जो यहाँ 21 तारीख की शाम को आएंगे और 22 तारीख को यदि सही समय पर 21 को आ गए तो आधे से 1 घंटे यहाँ कथा भी सुनाएंगे। मैं आग्रह करूंगा, मेरे आग्रह को अमान्य नहीं करेंगे ये तो तय है, क्योंकि भक्त के आग्रह को भगवान कभी अमान्य नहीं करता। बनिस्पत आप लोगों को थोड़ा सा, यदि उस दिन 4 बजे तक यदि रुकने की बारी है तो 5 बजे तक इंतजार कर लेना। मैं 1 घंटा तक की कथा करवा दूंगा, मना नहीं करेंगे, ये तो तय है। इतना मेरे ऊपर अनुग्रह तो है, कृपा। इन परिस्थितियों में आ रहे हैं मेरी आत्मा जानती है, पर वो आशीर्वाद है गुरुदेव का। और 22 तारीख को सुबह 10 बजे यहाँ भव्य श्री राम मंदिर का भूमि पूजन होगा। आपका जो भी भाव होगा, 1 ईंट देगा वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है, जो 1 लाख ईंट देगा उसके बराबर वो भी है। नहीं देगा वो भी राम का है, देगा वो भी राम का है, सब राम के। तो रहते कहाँ हैं? तेंदुआ में कैसे रहेंगे? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होए मैं जाना। अच्छा, धन्यवाद, मैं अब समझ गई। ये कहीं भी हो सकते हैं प्रकट। बोले हाँ, सभी जगह, कण कण में राम, क्षण क्षण में राम, पल पल में राम है, दम दम में राम है, तल तल में राम है, वायु में राम है, अनंत राम है, धरती में राम है, कहाँ नहीं है, प्रकृति में राम है। अच्छा, मैं देखना चाहती हूं। आप भी यही पूछोगे दीदी? आप भी यही पूछोगी? मैं देखना चाहती हूँ, बताओ ना राम कैसे है, मेरे को देखना है। और कौन है जो राम को नहीं देखना चाहता? मैं उपदेश नहीं बांटता मेरी कथा में, और न दवाई और दारू देता हूं, ये करता ही नहीं। सीताराम करता हूं, सीताराम भाव कहने के लिए कहता हूं बस, टोटका भी नहीं करता, प्रेत बाधा भी नहीं छुड़ाता। प्रेत बाधा यदि छुड़ाना होता तो हनुमान चालीसा की जो चौपाई है ना, उसको हटवा दो पहले। भूत पिशाच निकट नहीं आवे,
चौपाई को, आप ही छुड़वा लीजिए। बाहर आइए इन सब चीजों से। हाथ जोड़ के निवेदन, हनुमान जी का नाम रखिए, राम राम जपिए, पूजा करिए, सब भूत और प्रेत और विघ्न बाधाएं दूर होते जाएंगी, पर अनुराग से। किससे? किससे? जोर से। क्यों? मिलहि न रघुपति बिनय अनुराग, मिलहि न रघुपति बिनय अनुराग, हाँ मिलहि न रघुपति बिनय अनुराग, किए योग जप ज्ञान विराग। अरे कितना जप कर लो, योग कर लो, तप कर लो, कुछ कर लो, अनुराग के बिना ईश्वर नहीं मिलेंगे। मनु को 10,000 साल लग गया, कौन है जो मुझे पैदा किया जानने के लिए। और उन्हीं की पीढ़ी से ना प्रहलाद को 5 साल में भगवान मिल गए। सोचो, ऐसा ही है ईश्वर के प्रति अनुराग। उम्र और धैर्य काम नहीं आता, ज्यादा कुछ के, अनुराग ही काम आता है। तो कैसे रहेंगे ये राम, दिखेंगे कैसे? मुझे मिलवा दो ना प्रभु। अच्छा, मिलना चाहती हो? बोले हाँ। रूप जानना चाहती हो? बोले हाँ। तो सुनो, एक अनीहय रूप नामा, एक अनीहय रूप नामा, अज सच्चिदानंद परधामा। अज सच्चिदानंद तो शंकर जी पार्वती जी को परेशान कर रहे हैं। बोले अनी है और अरूप बोल रहे हो, और मैं तो जानना चाहती हूँ कि कैसे है। तो बोले इतना आसानी से थोड़ी बताने वाला हूँ, आप लोगों को अभी सुनना है कथा। एक आदमी जब यहाँ पे बचा रहेगा ना, उसके बाद ही स्पीड से मैं हटूंगा। एक आदमी यदि बैठा रहेगा 9 बजे रात तक, तो मैं 9 बजे तक कहूंगा कथा। बोले अच्छा, परेशान कर रही हो तो सुनो। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, और कर बिनु कर्म करई विधि नाना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकता बड़ जोगी, बिनु बानी बगता बड़ जोगी, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, गृह घ्राण बिनु पास असेसा। ये क्या बता रहे हैं आप? उनका पैर नहीं है, चलते हैं? बोले हाँ। हाथ नहीं है, काम करते हैं? हाँ जी। बिना नाक के सूंघ लेते हैं? हाँ जी। बिना कान के सुन लेते हैं? हाँ। बिना मुंह के बोलते हैं? बोले हाँ जी। बिना आंख के देखते हैं? हाँ जी। अरे भैया, ऐसा वाला राम मुझे नहीं चाहिए, मैं उतनी ज्ञानी नहीं हूँ। ये तो कबीरदास जी के राम हैं, निर्गुण ब्रह्म के उपासक हैं, वो वाले राम हैं। कुछ ऐसा मुझे बताओ ना जिसमें मुझे इंटरेस्ट आए, जिसमें मुझे रुचि आए, जिसमें थोड़ा भाव आए। क्या वैसे राम होते हैं? बोले हाँ। व्यापक विश्वरूप भगवाना, तेहि धरि देह चरित कृत नाना। अच्छा, बोले हाँ, जो भक्त जिस रूप में चाहेगा भगवान आ सकते हैं। अब तुम किस रूप में चाहती हो देख लो। ये तो बड़ी अजीब सी बात है। बोले हाँ, भक्त किस रूप में चाहता है वैसा भगवान आएंगे ना देवी। प्रहलाद ने चाहा तो नरसिंह के रूप में आए, किसी के सामने में वो सूकर के रूप में आए, किसी के सामने मछली के रूप में आए, किसी के सामने वामन के रूप में आए।
अलग अलग हो, तो भक्त किस रूप में चाहता है, उस रूप में भगवान आएंगे। जाके हृदय भक्ति जैसी प्रीति, प्रभुतः प्रगट सदा तेरी रीति। हाँ, जाके हृदय भक्ति जैसी प्रीति, प्रभुतः प्रगट सदा तेरी रीति। अच्छा प्रभु ऐसा है? बोले हाँ। चलो मेरे को कलयुग का एग्जाम्पल बताओ, कोई एक उदाहरण जरा बताओ मेरे को तत्काल। बोले क्या, कि भगवान जो हैं कहां से मिल सकते हैं? तो सुनो, बोले देवी सुनो, महाराष्ट्र में एक संत नामदेव थे। वो भारतवर्ष की यात्रा में निकले। जब भारत की यात्रा में निकले तो एक वृक्ष के नीचे में गए, उन्हें भूख लगी और रोटियां बनाए। ये सही घटना है 13वीं शताब्दी की, 1250-1260 के आसपास। वहां रोटी बनाए, रोटी बना करके रख दिए। उनके साथ एक संत और थे, और घी निकालने के लिए अपने झोले से जैसे ही गए हैं, एक कुत्ता आया, और वो जो कुत्ता है उस रोटी को पूरा का पूरा अपने मुंह में दबा लिया और भाग गया। नामदेव जी ने देखा ये कुत्ता रोटी लेके भाग रहा है, तो हम और आप रहने से क्या, दूर 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 दूर, छोड़ 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 छोड़, ऐसे ही करते ना। और गालियां देते 25 ठो एक्स्ट्रा अतिरिक्त गालियां। पर वाह भाव, नामदेव जी क्या बोले, अरे भाग मत कुत्ता, सूखी रोटी तू खाएगा अच्छा नहीं लगेगा, ये घी भी ले जा, घी लगा के खाना, मत भाग। कुत्ता आगे आगे, नामदेव पीछे पीछे। कुत्ता रोटी छोड़ने का नाम नहीं ले रहा है। नामदेव घी देने की जिद मचाने लगे। आधा किलोमीटर दौड़ते रहे। नामदेव के उस भाव को जब देखा ना ईश्वर ने, तो उस कुत्ते से विट्ठल भगवान अवतरित हुए। बोलिए विट्ठल भगवान की जय हो। यह है भक्त का भाव। कुत्ते से भी ईश्वर पैदा होते हैं। कृष्ण जी अवतरित हुए, ये सही घटना है। तो हमने इस पर एक भजन लिखा है कि रोटी कुत्ता लेकर भागा, कि रोटी कुत्ता लेकर भागा, नवनीत बिन क्यों जाता भगवान। हो रोटी कुत्ता लेकर भागा, नवनीत बिन क्यों जाता भगवान। कि रोटी कुत्ता लेकर भागा, नवनीत बिन क्यों जाता भगवान। हो रोटी कुत्ता लेकर भागा, नवनीत बिन क्यों जाता भगवान। कि कुत्ता बोले पीछे आजा, नवनीत भी दिला जा। कुत्ता बोले पीछे आजा, नवनीत भी दिला जा। बोले नामदेव आजा, नवनीत भी तू खा जा। बोले नामदेव आजा, नवनीत भी तू खा जा। नवनीत भी तू खा जा भगवान। कि रोटी कुत्ता लेकर भागा, नवनीत बिन क्यों जाता भगवान। ओ रोटी कुत्ता लेकर भागा, नवनीत बिन क्यों जाता भगवान। अब कुत्ता आगे आगे दौड़ने लगा, नामदेव जी पीछे पीछे।
कि कुत्ता आगे आगे दौड़ा, नाम पीछे पीछे दौड़े। कुत्ता आगे आगे दौड़ा, नाम पीछे पीछे दौड़े। बोले नाम देव सुन ले, मक्खन भी मुझसे ले ले। बोले नाम देव सुन ले, मक्खन भी मुझसे ले ले। सूखी रोटी तो मत खाना, जरा मक्खन भी लगाना। भगवान की रोटी कुत्ता लेकर भागा, नवनीत बिन क्यों जाता भगवान। तो प्रेम नाम का जब देखे, उपजे विठ्ठल भगवन देते। प्रेम नाम का जब देखे, उपजे विठ्ठल भगवन दे दे। सारा जगत ही कहता, वही दरस ही देते। सारा जगत ही कहता, वही तरस ही देते। नाम विठ्ठल विठ्ठल कहते, नाम विठ्ठल विठ्ठल कहते। भगवान विठ्ठल विठ्ठल कहते भगवान। कि नाम विठ्ठल विठ्ठल कहते, नाम विठ्ठल विठ्ठल कहते। भगवान कि नाम विठ्ठल विठ्ठल कहते, नाम विठ्ठल विठ्ठल कहते। भगवान बोलिए विठ्ठल भगवान की जय। पार्वती जी संतुष्ट नहीं हुई, बोले ये तो कलयुग का हो गया उदाहरण, कुछ पुराना भी सुना दो। तो भक्तों ने तुझे चाहा, उस रूप में बुलाया। 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 भक्तों के मान खातिर, भक्तों के मान खातिर, उस रूप में तू आया। भक्तों के मान खातिर, उस रूप में तू आया। भक्तों के मान खातिर, उस रूप में तो आया। भक्तों के मान खातिर। तो फिर बताओ ना प्रभु, कौन कैसे बुलाया भगवान को? प्रहलाद ने पुकारा, नरसिंह का रूप धारा। 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 ध्रुव ने तुम्हें पुकारा, गोदी से ना उतारा। ध्रुव ने तुम्हें पुकारा,
सबरी तुम्हें पुकारी, नर रूप में तू आया। 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 बलि तारने को तुमने वामन का रूप पाया। बलि तारने को तुमने वामन का रूप पाया। और जब पार्थ ने पुकारा, जब पार्थ ने पुकारा, जब पार्थ ने पुकारा, जब पार्थ ने पुकारा, रथ भी तू ही चलाया। भक्तों ने तुझे जावा, उस रूप में बुलाया। भक्तों ने मान खाए, उस रूप में तू आया। भक्तों ने तुझे जावा, उस रूप में बुलाया। भक्तों के मान खाए, उस रूप में तू आया। भक्तों के मान खाए, उस रूप में तू आया। भक्तों के मान खाए, उस रूप में तू आया। भक्तों के मन खातिर उस रूप में बोलिए तू सियावर रामचंद्र की। जोर से बोलिए। बस आधे पौन घंटे की कथा और है, बहुत ध्यान से सुनिए। हनुमान जी पर अब ये कथा पहुंच रही है आज की। पहला दिन है, अब हनुमान जी कहां मिलेंगे आधे घंटे में अब बताने वाला हूं। पार्वती जी ने प्रश्न किया, मेरी आंख तो खुल गई प्रभु, पर यह मानस आया कहां से? मानस आया कहां से? कि यह मानस का चिंतन कैसे और कब इसका आधार बना? यह नामकरण भी अद्भुत है, कैसे मानस संसार बना? यह रामचरितमानस अब कहां से आया? अगला प्रश्न। और प्रश्न करना चाहिए। जो प्रश्न पूछोगे हर प्रश्न का समाधान रामचरितमानस में है। शंकर जी बोले अच्छा, अब रामचरितमानस पे आ गई आप। बोले हाँ जी। तो बोले सुनो कि रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय सिवासन भाखा। रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय सिवासन भाखा। धीरे धीरे चलने दीजिए। अच्छा, तो आपने मानस में रखा? बोले हाँ देवी। धीरे धीरे चलने दीजिए। रामचरितमानस जो है असाधारण है। इसने मैंने अपने मन में बसाया था, तब यह रामचरितमानस आया है सामने। बोले अच्छा? बोले हाँ, यह किसी इंसान की कृति नहीं है। हर व्यक्ति सुन ले, सनातन धर्मावलंबी। मानस खुद कहता है कि यह कृति रामचरितमानस किसी इंसान की लिखी हुई कृति नहीं है, यह भगवान की लिखी हुई कृति है। शंकर जी की कृपा से, शंकर जी के प्रेरणा से लिखी हुई कृति है। बोले अच्छा प्रभु, आपने कहा कि यह तो मानस में रखा शंकर जी ने। बोले हाँ, फिर रामचरित कहां से आ गया? रामचरितमानस है ना, रामचरित कहां से आया? बोले इसका भी उत्तर है। ताते रामचरितमानस पर धर्यु नाम ही हर से हर। ताते रामचरितमानस पर धर्यु नाम ही हर से हर। अरे वाह, हाँ, पहले मैंने मन में रखा था कि जैसे ही रामचरितमानस हुआ तो मैंने उसको क्या किया? हृदय में बसा लिया। बोले वाह, कि जब मन और हृदय में राम बसे, यह बात मुझे बतलाते हो।
तो कवि तुलसीदास कैसे आए? अगला प्रश्न, यह शंका भी क्या सुलझाते हो? अरे दुनिया तो कहती है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, और आप कहते हो मैंने मन में बसाया, फिर हृदय में बसाया, तो तुलसीदास कहां से आए? लोग जो समीक्षा करते हैं ना गोस्वामी तुलसीदास जी की, वो समीक्षा करना छोड़ दें। काव्य कौशल की समीक्षा, काव्य सौष्ठव की समीक्षा, अलंकार की समीक्षा, छंद की समीक्षा, त्रुटियां निकालने की जो कोशिश करते हैं छोड़ दें, पहले मानस पढ़ें। यह शंकर जी की प्रेरणा से लिखी हुई कृति है, और गोस्वामी तुलसीदास जी सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ इनके कवि हैं, लिखने वाले। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी एक ऐसे यहाँ के युग पुरुष हुए इस हिंदुस्तान की अस्मिता के, जिन्हें राम जी ने भी दर्शन दिया और जिन्हें हनुमान जी ने भी दर्शन दिया। बोलिए गोस्वामी तुलसीदास जी की ये कवि हैं। तो उन्होंने कहा क्या प्रमाण है? शंभु प्रसाद सुमति यहुलसी, शंभु प्रसाद सुमति यहुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी। शंभु प्रसाद सुमति यहुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी। ओ ये बात है। बोले हाँ। अच्छा प्रभु एक चीज और बता दो, इस रामचरितमानस से यह जो बैठे हुए हैं हमारे धाम के लोग, और जो संस्कार में हजारों लाखों लोग सुन रहे हैं, वो कैसे इस भाव सागर को पार करेंगे? क्या मानस ही पर्याप्त है या और कुछ करना चाहिए? बोले नहीं, मानस पर्याप्त है, और कलयुग में तो राम और राम का जो नाम है वही पर्याप्त है। मानस पढ़िए, राम नाम पढ़िए, कलयुग पार हो जाएगा, भव सागर पार हो जाएगा। बोले क्यों? अरे लोग यूं ही व्यर्थ ही यहाँ यहाँ के चक्कर लगाते हैं। चक्कर लगाना छोड़िए, हृदय में ईश्वर को धारण करिए। अच्छा ये बताइए, चारों धाम हम जाते हैं, बड़ी अच्छी बात है, जाना भी चाहिए, परंतु यदि मेरी क्षमता नहीं है, मैं नहीं जा सकता, तो क्या भगवान नहीं मिलेंगे? मिल सकते हैं। मोर तुलसी के चौरा में भी भगवान आ सकते थे, बस अनुराग चाहिए। ठीक है, तो रामचरितमानस क्या है? एक नाव है। इस नाव के सहारे हम इस भव सागर को पार कर सकते हैं, ये प्रमाणित किया गया है। बोले कैसे? भव सागर चह पार जो पावा, भव सागर चह पार जो पावा, राम कथा ता कहूँ दृढ़ नावा। राम कथा ता कहूँ। यह रामचरितमानस एक ऐसी नैया है, जिस नैया के सहारे आप इस भव सागर को पार कर सकते हो। तो बोले क्या और प्रमाण है? बोले देवी तुम भूल गई कि जब केवट पार किया करा रहा था राम जी को, लक्ष्मण जी को और सीता जी को, श्रृंगवेरपुर में गंगा को, तो हम दोनों देख रहे थे। बोले हाँ, तो उस समय मैंने गुनगुनाया था, तुम्हें तो ध्यान होगा। बोले हाँ, कुछ कुछ याद तो आ रहे हैं मुझे। बोले सुनो, मैंने कह दिया था, जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। सब चीज ठीक है प्रभु। पार्वती जी थोड़ा सा उनके मन में आ गया कि सुबह से शाम, शाम से रात, रात से सुबह, राम 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 कहते हो। जब से यह कथा प्रारंभ हुई है तेंदुआ धाम में, आज 3 घंटे हो गया। डॉक्टर अशोक हरिवंश यही कह रहे हैं कि राम 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 शंकर जी कहते रहते हैं। एक चीज मुझे बुरी लग रही है। बोले क्या? क्या राम का उत्तरदायित्व शंकर के प्रति कुछ है? बोले हाँ है। बोले क्या प्रमाण है? बोले एक दिन तेंदुआ के बजरंगबली मंदिर में मैं गया हुआ था। वहां एक कोने पे राम जी बैठे हुए थे और सारी बहनें भी बैठी हुई थी। निराकार भाव में थे, एक कोने में राम और एक कोने में शंकर जी।
तो वहां पर राम जी गुनगुना रहे थे और वो आवाज मेरे कान में आ रही थी। किसी ने पूछा, यहाँ के सरपंच ने पूछा, पंच प्रतिनिधियों ने पूछा, ग्रामीणों ने, किससे? राम से। क्या पूछा? बताइए ना, ईश्वर को कैसे पाएं? तो राम ने कहा, जपहु जाई शंकर सतनामा, जपहु जाई शंकर सतनामा, होई हृदय तुरत विश्रामा। अच्छा, बोले हाँ, वो यही कह रहे थे, शंकर के नाम को सिर्फ जपिए, आपके हृदय में तत्काल विश्राम मिलेगा। वाह! तो राम जी ये कहते हैं कि शंकर के नाम को जपो। हाँ, राम हमेशा कहते हैं कि शंकर के नाम को जपना चाहिए, हृदय में तत्काल विश्राम मिलेगा। और आप महामंत्र जय जपत महेशु, काशी मुक्ति हेतु उपदेशु। मेरा तो ये मानना है, महामंत्र तो राम ही है। राम के नाम को जो जपेगा वो काशी में मुक्ति को प्राप्त करेगा। काशी में रहने वाला व्यक्ति भी यदि मृत्यु को प्राप्त करता है तो उसे राम नाम के सहारे ही आगे बढ़ना होगा। और काशी ही नहीं, अमेरिका में भी 10 पीढ़ियों से भी यदि कोई हिंदू धर्म का व्यक्ति होगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी तो वहां मृत्यु संस्कार में, अंतिम यात्रा में राम नाम सत्य ही बोलते हैं, दूसरा नहीं बोलते हैं देवी। ये ऐसा मंत्र है। बोले अच्छा, तो सिर्फ 2 ही चौपाइयों के आधार पर प्रमाणित कर दोगे? बोले नहीं, भगवान राम ने एक बात और कही है मेरे बारे में, शंकर के बारे में। बोले क्या? कोई नहीं शिव समान प्रिय मोरे, कोई नहीं शिव समान प्रिय मोरे, अस परतीति तजहु जन मोरे, अस परतीति तजहु जन मोरे, जेहि पर कृपा न करहि मुरारी, तेन पाव पुनि भगति हमारी। अच्छा, हाँ, राम ये कहते हैं शंकर का जप करिए, शंकर की पूजा करिए, तभी मेरी भक्ति को प्राप्त कर लेना, नहीं तो नहीं कर सकता। वाह! बोले हाँ, राम और शंकर पर भेद तो हम और आप करते हैं, ईश्वर में भेद हम और आप करते हैं, वहां भेदभाव नहीं है। जैसे बोलते हैं ना, विभिन्न दलों के कार्यकर्ता ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं काम करते हैं तो कांग्रेस, भाजपा, कम्युनिस्ट, आम आदमी पार्टी, कितने तमाम पार्टियां होती हैं, लोग बोलते हैं नहीं, लड़थन हमन ऊपर में सब एक ही रहते हैं, मिलजुल करके बोलते हैं नहीं। वही कहानी है यहाँ भी, भगवान लोग एक हैं, कोई अलग नहीं है। हम जबरदस्ती उस प्रपंच में पढ़ते हैं, शिव अलग हैं, राम अलग हैं, सीता अलग हैं, पार्वती अलग हैं, लक्ष्मी अलग हैं। उस भेद से बाहर आइए, सिर्फ अनुराग से ईश्वर को जपिए, यह प्रमाणित कर रहा है मानस। बोले अच्छा, तो यह क्या बोलने से हो जाएगा? राम यदि कहते हैं कि उनकी भक्ति को पाना है तो शंकर का नाम जपो, तो क्या बोलने से हो जाएगा? एक तो प्रमाण बता दो कि उन्होंने कुछ किया है आपके लिए। हम लोग भी यही कहते हैं ना, एक चीज तो बताओ कि आपने हमारे लिए क्या किया, तब मानेंगे। एक भी चीज तो बताना चाहिए कि राम जी ने शंकर जी के लिए किया क्या है, जरा बताओ। कुछ किए होंगे, साक्ष्य के रूप में यदि दिखता होगा इस कलयुग में, तो वो बताओ, तब तो तेंदुआ के लोग मानेंगे, देश के लोग मानेंगे कि राम जी ने कुछ किया होगा शंकर जी के लिए, नहीं तो क्यों मानेंगे? बोले राम जी को मालूम था 19 जनवरी 2023 को ये प्रश्न आ सकता है किसी न किसी गांव से कि राम ने किया क्या है, क्या साक्ष्य है कि शंकर के लिए ऐसा क्या किया है? बोले प्रमाण है। बोले क्या किया है? रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना राम जी ने अपने हाथों से की है, लोगों का आंख खोलने के लिए, और हम लोग वहां जाते हैं। बोलिए रामेश्वरम भगवान की।
जय हो। की है कि नहीं? की है ना? ये भौतिक प्रमाण है ना। लिंग थापी विधिवत करि पूजा, लिंग थापी विधिवत करि पूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा, शिव द्रोही मम भगत कहावा, सो नर सपने मोहि न पावा, शिव पद कमल जिनहि रति नानी, रामेहु ते सपने न सुहानी। और इसी पंक्तियों में ही कहा है, सुनो, गंगा का जल रामेश्वरम में जब तक नहीं चढ़ेगा तब तक किसी का जो धर्म का भाव है, भक्ति का भाव है, पूरा नहीं होगा, उसकी यात्रा पूरी नहीं होगी। राम जी ने कहा था। तो गंगा के जल को उत्तर वालों को लेकर के ना रामेश्वरम जाना पड़ता है दक्षिण चढ़ाने के लिए, अपनी पूजा को पूर्ण करने के लिए, और दक्षिण के लोगों को गंगा जल लेने के लिए उत्तर आना पड़ता है। भगवान राम वह प्रथम राष्ट्र नायक हुए जिन्होंने उत्तर से दक्षिण को जोड़ा, पूर्व से पश्चिम को जोड़ा। भारत तो पहले ही जुड़ा हुआ था। भारत का टुकड़ा करने वाले कौन कौन थे, ये जरा चिंतन की बात है। भारत जोड़ने की क्या जरूरत है? भारत टूटे ना, इसकी जरूरत है। भारत को तो राम जी ने शुरू में ही जोड़ दिया। गंगा जल लेने जाओ ऊपर दक्षिण वालों, और सुनो उत्तर वालों, गंगा जल लेकर के रामेश्वरम जाओ। उत्तर से दक्षिण को जोड़ने के लिए प्रथम यदि कोई राष्ट्र नायक इस विश्व में हुआ है सनातन धर्म में तो राम हुए हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। पार्वती जी बोली अच्छा, तो ये राम आखिरी में बताओ जरा मिलेंगे कैसे? मिलहि न रघुपति विनय अनुरागा, मिलहि न रघुपति विनय अनुरागा, किए जोग जप ज्ञान विरागा, किए जोग जप ज्ञान विरागा, राम ही केवल प्रेम पियारा, जान ले जो जान निहारा, राम ही केवल प्रेम पियारा, जान ले जो जान निहारा। तो देवी कह रही हैं, कहने का मतलब कि प्रीत से ही मिलेंगे ईश्वर। बोले हाँ, थोड़ी देर और है, थोड़ी देर और सुनिए, उसके बाद फिर आरती की तैयारी करते हैं। बोले प्रीत से? बोले हाँ। प्रेम से? बोले हाँ। तो शंकर जी को बोलती हैं पार्वती जी, एक आध बताओ ना प्रीत से संबंधित कोई छोटा सा भजन सुनाओ जिससे मेरे मन में एक भाव आए प्रेम का। बोले सुनो। जो प्रीत की बेल में लिपटा नहीं, वो प्रीत निभाना क्या जाने। जो प्रीत की बेल में लिपटा नहीं, वो प्रीत निभाना क्या जाने। जो प्रीत की बेल में लिपटा नहीं, वो प्रीत निभाना क्या जाने। जिसने कभी प्रीत किया ही नहीं, जिसने कभी प्रीत किया ही नहीं, वो
ले जा रहा हूँ। ईश्वर के प्रति प्रेम को समझने की कोशिश करिए इस भजन भाव में। और 10-15 मिनट में आरती की तैयारी आप लोग कर लें। केवट की कठोरता कहती है गौतम की नारी। 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 जो रामचरण रज पान सके वो राम को पाना क्या जाने। जो प्रीत की बेल में लिपटा नहीं वो प्रीत निभाना क्या जाने। हम और आप भेदभाव करते हैं, ईश्वर कभी भेदभाव नहीं करते। प्रमाण है। दशरथ को नया अग्नि दान दिया पर चाचा गिद्ध को तार दिया। दशरथ को नया अग्नि दान दिया पर चाचा गिद्ध को तार दिया। दशरथ को नया अग्नि दान दिया पर चाचा गिद्ध को तार दिया। दशरथ को न अग्नि दान दिया पर चाचा गिद्ध को तार दिया। रिश्तों में जो देखे भेदभाव, रिश्तों में जो देखे भेदभाव वो राम को पाना क्या जाने। जो प्रीत की बेल में लिपटा नहीं वो प्रीत निभाना क्या जाने। ईश्वर को पाने के लिए सिर्फ अनुराग चाहिए। वह अनुराग देखिए, केवट में देखिए, जटायु में देखिए, शबरी में देखिए। कल हमारी कथा होगी जब हनुमान जी सुग्रीव से मिलाएंगे राम जी को, तो आप देखना एक विषय भी कैसे पा सकता है राम को। कल मैं इसको बताऊंगा, कोशिश करूंगा, आप लोग अवश्य सुनिएगा। ये प्रेम तो पूछो सबरी से जो इंतजार में वृद्ध हुई। ये प्रेम तो पूछो सबरी से जो इंतजार
मानव में गर धैर्य नहीं है, मानव में भगवान को पाना क्या जाने। जो प्रीत की मेल में लिपटा नहीं, वो प्रीत निभाना क्या जाने। शंकर जी पार्वती जी को बताते हुए कह रहे हैं, इस भजन का अंतिम पद्य है। मिली शरणागति विभीषण को, सुग्रीव को किसकिंधा जो मिला। मिली शरणागति विभीषण को, सुग्रीव को किसकिंधा जो मिला। मिली शरणागति विभीषण को, सुग्रीव को किसकिंधा जो मिला। मिली शरणागति विभीषण को, सुग्रीव को किसकिंधा जो मिला। जो हनुमत वीर को देखे ना, जो हनुमत वीर को देखे ना, साकार को पाना क्या जाने। जो प्रीत की बेल में लिपटा नहीं, वो प्रीत निभाना क्या जाने। जिसने कभी प्रीत किया ही नहीं, वो प्रीत निभाना क्या जाने। जो प्रीत की बेल में लिपटा नहीं, वो प्रीत निभाना क्या जाने। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। पार्वती जी प्रश्न पूछ रही हैं। आज की कथा का यह 2-3 प्रश्न बचे हैं। एक प्रश्न पूछ रही हैं, भगवान ये जो हनुमान जी हैं, उनके बारे में मैंने सुना है कि राम जी के साथ काफी सहयोग किया है। बोले हाँ हाँ किया हुआ है। बोले कैसे? शंकर जी ने कहा, मानस में लिखा है कि नाम प्रसाद शंभु अविनाशी और साजु मंगल मंगल राशि। कि राम के नाम के प्रभाव से अमंगल जो शंकर हैं, वह भी मंगल राशि में प्रवेश कर जाते हैं। बोले अच्छा, और क्या लिखा है? ये लिखा है कि सुख सनकादि सिद्ध मुनि जोगी और नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। सुख सनकादि लोग भी उसी राम नाम के सहारे सारे ब्रह्म सुख को भोगा है। बोले और क्या लिखा है? कि नारद जाने वो नाम प्रतापू और जग हरि प्रिय हरिहर प्रिय आप। नारद ने जब राम के नाम के प्रभाव को जाना तो वो हरि और हर, शंकर और विष्णु दोनों के प्रिय हो गए उस राम नाम को जप करके। बोले अच्छा, और क्या? बोले नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु, भगत शिरोमणि भय प्रहलादु। नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु, भगत शिरोमणि भय प्रहलादु। अच्छा, भक्त शिरोमणि प्रहलाद जो हैं वो राम का नाम जपे? बोले हाँ। वहीं से नरसिंह भगवान आए। और क्या हुआ था? बोले ध्रुव सगलानी जपे हरि नाम। ध्रुव ने गलानी के साथ जपा था, मम्मी की गोद में बैठने नहीं दिए उसको। सुरुचि बोले हाँ, भगवान आ गए, अपनी गोद में बिठा लिए। पायु अचल अनुपम ठाऊं,
देखिए ध्रुव तारा को सवेरे सवेरे जाके दिखता है, कहाँ का कहाँ पहुँचा दिए भगवान राम, राम का नाम जप करके। बोले अच्छा ठीक है, आपने प्रहलाद के बारे में बताया, बोले हाँ। नारद के बारे में बताया, बोले हाँ। ध्रुव के बारे में भी बताया, हाँ जी। सुख सनकादि के बारे में भी बताया, हाँ जी। और राम का नाम आप जपते हैं तो आप अमंगल राशि के मंगल में चले जाते हैं, बोले हाँ। और इनका हनुमान जी का क्यों नहीं बता रहे हो? बोले उनका बताने की जरूरत ही नहीं है। बोले क्यों? जितने लोग नाम जपते हैं ना राम का, वो राम नाम को अपने जेब में रखते हैं। बोले ये अंतर है बोले बाकी भक्तों में और हनुमान में। बोले कैसे? बोले मानस में लिखा है, सुमेरी पवन सुत पावन नाम, अपने बस करी राखे नामो। सुमेरी पवन सुत पावन नामो, अपने बस करी राखे नामो। पार्वती जी पूछ रही हैं, थोड़ा सा बताओ ने हनुमान जी हैं कौन? तो शंकर जी बोले कि हनुमान कौन है आज तो नहीं बताऊंगा, थोड़ा सा परिचय दे देता हूं, क्योंकि हनुमत के राम की यह कथा का पहला दिन है। हनुमान कौन है वो कल बताऊंगा। 20 जनवरी 2023 को इस तेंदुआ धाम में मैं पधारूंगा। यहीं बैठे रहेंगे कहीं शंकर जी, अब पता नहीं आप लोग देख लिए तो अच्छा है, हम भी देख लिए तो अच्छा है। ये बोले कल ही बताऊंगा और डॉक्टर अशोक हरिवंश के मुख से मैं बताऊंगा, उसी में मैं समाहित होऊंगा हनुमान का पूरा परिचय। पर जहां तक कि हनुमान जी कौन है तो मैं छोटा सा बता देता हूं आज, ताकि आप लोगों में रुचि बना रहे कि कल हनुमान जी और कौन है विस्तृत रूप से बताया जा सके और आप सुन सके। अपने रिश्तेदारों को भी बुलवाइए, कल हनुमान जी की असली कथा चालू होगी। क्यों? क्योंकि हनुमान जी से मुलाकात कब हुई थी राम की? सबरी के आश्रम से निकलने के बाद पंपा सरोवर में हुई थी। तो कल मैं आपको सीधे पंपा सरोवर ले जाऊंगा। राम जी का जन्म हुआ, अवतरण हुआ, विश्वामित्र जी उन्हें लेने आए। विश्वामित्र जी क्यों लेने आए? सब सोचिए जरा। विश्वामित्र का नाम है विश्वामित्र, विश्व के मित्र। तो विश्व के मित्र विश्वामित्र वहां इसलिए गए थे ताकि राम और लक्ष्मण को लेके आऊं, और राम और लक्ष्मण को सिर्फ राम और लक्ष्मण न रहने दूं, इन्हें मैं विश्व का मित्र बना दूं, इसलिए लेने आए थे। और बोले कि अकेले कब तक रहोगे श्रीमान जी, आप ब्रह्म हैं, चलिए आदि शक्ति को लेके आना है आपको अपने घर, बजने दीजिए। आप ज्ञान हैं, चलिए भक्ति को लेके आना है अपने घर। इसलिए वो यात्रा प्रारंभ हुई जो अहिल्या के आश्रम से होते हुए जनकपुर पहुंची, जहां पे जगत जननी सीता से उनका विवाह होता है। और विवाह होने के बाद जगत जननी सीता आती हैं। कभी सिया के राम पर कथा करने का सौभाग्य मिला, कहेंगे अयोध्या आते हैं लौट करके, राज तिलक होने वाला रहता है। मंथरा के माध्यम से कैकेयी की बुद्धि को कुबुद्धि में बदला जाता है और श्री राम को वनवास होता है। यह वनवास की यात्रा प्रारंभ होती है। हर व्यक्ति के जीवन की एक यात्रा होती है। शर्मा जी हो, दुबे जी हो, चंद्राकर जी हो, साहू जी हो, जो भी व्यक्ति है, ध्यान रखिए जीवन की यात्रा हर व्यक्ति की अलग अलग होती है। इस पूरे विश्व के अंदर एक भी ऐसे दो लोग नहीं मिलेंगे जिनकी जीवन यात्रा समान हो, असंभव है। क्यों? क्योंकि हाथ की रेखाएं ब्रह्मा जी ने जो रची है सबकी अलग अलग रची है। यही प्रमाण है ईश्वरत्व का, यही प्रमाण है राम का, यही प्रमाण है शंकर का। दो व्यक्ति एक जैसा सोच नहीं सकते, यह प्रमाण है राम का। राम को वनवास होता है। तो उस जीवन यात्रा को जरा देखें आप लोग, सोचें अपने हृदय से, किस उम्र से किस उम्र के बीच में आपने क्या पाया और क्या खोया। राम की भी जीवन यात्रा ऐसी ही थी। पहली यात्रा प्रारंभ होती है अयोध्या से सिद्ध आश्रम, दूसरी यात्रा प्रारंभ होती है सिद्ध आश्रम से जनकपुर। बीच में एक स्टेशन रहता है, प्लेटफॉर्म, स्टेशन, जंक्शन, वो रहता है आश्रम अहिल्या जी का, जहां थोड़े देर के लिए रुकते हैं। दूसरी यात्रा है जनकपुर। तीसरी यात्रा कहां जाती है? जनकपुर से अयोध्या।
चौथी यात्रा जब वनवास होता है तो उनकी चौथी यात्रा आती है अयोध्या से चित्रकूट। अब चित्रकूट से उनकी पांचवी यात्रा प्रारंभ होती है, वह होती है चित्रकूट से नासिक। यह उनके जीवन की पांचवी यात्रा रहती है। अब पांचवी यात्रा के बाद छठवीं यात्रा जो होती है, आज की कथा में छठवीं यात्रा पे समापन कर रहा हूं। छठवीं यात्रा होती है सबरी के आश्रम में, नासिक से सबरी के आश्रम में होती है यह यात्रा। 6 यात्रा आज आपने देख लिया या समझ लिया, क्योंकि हनुमत कहाँ मिलेंगे? 7वीं यात्रा में। कहाँ से? सबरी के आश्रम से किष्किंधा, वह 7वीं यात्रा होगी। यह यात्रा जरूरी क्यों है जीवन में? सोचिए। अयोध्या बुद्धि का शहर है, अयोध्या बुद्धि का शहर है। राम की यात्रा जब प्रारंभ हुई, जनकपुर पहुंचे तो सबसे बड़े महाज्ञानी कौन हैं? जनक जी हैं उस समय। तो जनक के यहाँ इसलिए जा रहे हैं जनकपुर में कि वह जो शहर है ज्ञान का शहर है। बुद्धि के बाद बुद्धि जहाँ समाप्त होती है, बुद्धि की सीमाएं जहाँ समाप्त होती है, बुद्धि एक पगडंडी है, तर्क करती है, ज्ञान तर्क नहीं करता, ज्ञान कभी तर्क नहीं करता। इसलिए ज्ञानी होना जरूरी है। विद्या की पगडंडी जहां समाप्त होती है, ज्ञान का वहां से प्रारंभ होता है। राम जी को पता है राम ऐसे राष्ट्रनायक नहीं हैं, बोले बुद्धि से काम नहीं चलने वाला। बुद्धि से यदि काम चलने का होता ना तो सती जी जो थी, जो परीक्षा ली, बुद्धि के कारण तो परीक्षा ली, तर्क के कारण परीक्षा ली, और क्या हुआ उनके साथ देखिए। इसलिए बुद्धि काम नहीं आती, विश्वास काम आता है, श्रद्धा काम आता है। वह यात्रा है तो वो कहां से आएगी? विश्वास और श्रद्धा, ज्ञान से। तो ज्ञान का उदय करना था, इसलिए उस यात्रा में जनकपुर जाते हैं, वहां से लौट के आते हैं अयोध्या। राज सिंहासन तैयार कर दिया जाता है राम जी को बिठालने के लिए। राम जी को लगा राम 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 राम, क्या बुद्धि और ज्ञान के सहारे ही आप राज सिंहासन चला सकते हो? नहीं, चलने दीजिए। राम राज्य कैसे आएगा? नहीं, कैसे आएगा? जब तक हृदय से आप जनता को न समझो, जब तक जन कल्याण को न समझो, जब तक के समाज में रहने वाले कौन कौन हैं उनको न जानो, हृदय की बातों को न समझो, तब तक के राम राज्य नहीं आ सकता है। इसलिए तीसरी यात्रा उनकी प्रारंभ होती है चित्रकूट। चित्रकूट चित्त की यात्रा है, हृदय की यात्रा है। अब क्या हुआ? पहली यात्रा बुद्धि जहां पैदा हुए, दूसरा ज्ञान, और यहाँ जो आए हैं चित्रकूट, वो कौन सी यात्रा थी? चित्त की, हृदय की यात्रा थी। हृदय से जीता है लोगों को, पशु को, पक्षी को, प्रकृति को, साधुओं को, संतों को, सबको जीता है। परंतु क्या हृदय में जीतने के बाद आप महानायक बन जाओगे? नहीं। इन तीनों चीजों को जीतने के लिए, इन तीनों चीजों को पाने के लिए मन को जीतना बहुत जरूरी है। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। और ये जो दंडक की यात्रा जो नासिक की प्रारंभ हुई, वह दंडक माने क्या है? मन है, वह मन की यात्रा थी। और नासिक में आते हैं हमारे राम जी, उस मन की यात्रा में प्रारंभ हो रहे हैं, पहुंचे हैं। और मन की यात्रा इतनी अद्भुत होती है कि मन ही आदमी को राजा बनाता है, मन ही आदमी को रंक बनाता है, मन ही आदमी को इंसान बनाता है, मन ही आदमी को दुष्ट बनाता है, मन ही आदमी को भगवान बनाता है। और उस मन की यात्रा, उस दंडक की यात्रा में सबरी के आश्रम जब प्रभु पहुंच रहे हैं, तो आगे किससे मुलाकात होगी? हनुमान जी से मुलाकात होगी। कल की इस कथा में हम श्रवण करेंगे। पार्वती जी को रहा नहीं गया, उन्होंने कहा प्रभु आपने तो कहा बुद्धि, ज्ञान, चित्त और मन, पर मुझे सिर्फ एक चीज बता दो ना, आज सिर्फ एक ही चीज बता दो कि इस पूरी यात्रा में आप कहां हो? आप राम राम जपते रहे, आप कहां हो? तो बोले सुनो देवी, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि जेहि शरीर रति राम सो, कि जेहि शरीर रति राम सो, सोई आदर ही सुजान। रुद्र देह तजि नेह बस, बानर भय हनुमान।
वानर है हनुमान। देवी मैं रुद्र, मैं ही वानर हुआ और मैं ही वानर हनुमान हुआ, शंकर जी कह रहे हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। कि जाति राम सेवा सरस और समुझी करब अनुमान। जाति राम सेवा सरस समुझी करब अनुमान। पुरुषाते सेवक भय और हरते भी हनुमान। हरते भी हनुमान। इस राम जी की सेवा के लिए, राम जी को इस पूरी यात्रा में स्थापित करने के लिए यह शंकर ही हनुमान हुआ। प्रभु ये देवी मैं ही हनुमान हुआ। और इसीलिए कल की कथा में जब हनुमान को आप सुनेंगे बहुत आनंदित होंगे। इसीलिए हनुमान चालीसा में चौपाई आई। शंकर स्वयं केशरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। शंकर स्वयं केशरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। केशरी नंदन जी केशरी नंदन। केशरी नंदन जी केशरी नंदन। केशरी नंदन जी केशरी नंदन। महाजगवंदन महाजगवंदन। महाजगवंदन महाजगवंदन। शंकर स्वयं केशरी नंदन, प्रताप महाजगवंदन। शंकर स्वयं केशरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। प्रणवो पवन कुमार, खलवन पावक ज्ञान घन। जासु हृदय आगार, बसहु राम सर चाप धर। बसहि राम सर चाप धर। आरती की तैयारी हो गई है। एक भजन करना है क्या? एक भजन सुनना है हनुमान जी का आरती से पहले सुनना है। चलिए आरती इसके तुरंत बाद लेंगे, एक भजन ले लेते हैं। कल हनुमान जी आने वाले हैं, राम जी से मुलाकात है। कल की कथा को आप लोगों से मेरा एक अनुरोध है, बहुत ही ध्यान लगा के सुनिएगा जितने लोग सुनेंगे। मैं उसमें अनेकानेक रहस्य आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। हे पवन तनय संकट मोचन, सब भार तुम्हारे हाथों में। पवन तनय संकट मोचन, सब भार तुम्हारे हाथों में। पवन तनय संकट मोचन, सब भार तुम्हारे हाथों में।
बजरंग बली, हे महावीर बजरंग बली, उद्धार तुम्हारे हाथों में है, पवन तनय संकट मोचन। तुम सकल गुणों के सागर हो, तुम सकल गुणों के सागर हो, तुम विद्या ज्ञान के गागर हो, विद्या ज्ञान सागर हो, परम प्रतापी आंजनेय हे, परम प्रतापी आंजनेय हे, परम प्रतापी आंजनेय। उपकार तुम्हारे हाथों में है, पवन तनय संकट मोचन। सब भार तुम्हारे हाथों में है, पवन तनय संकट मोचन। तुम वेदों के भी सार प्रभु, तुम वेदों के भी सार प्रभु, शिव शंकर के अवतार प्रभु, शिव शंकर के अवतार प्रभु, तुम वेदों के भी सार प्रभु, तुम वेदों के भी सार प्रभु, शिव शंकर के अवतार प्रभु, शिव शंकर के अवतार प्रभु, हे रामदूत हे चिरंजीव, हे रामदूत हे चिरंजीव, संसार तुम्हारे हाथों में है, पवन तनय संकट मोचन। सब भार तुम्हारे हाथों में, पवन
महाराज की। अच्छा ऐसा है क्या? अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो भैया आइए हम सब भगवान श्री राम तो भैया राम मिलेंगे, हाँ हाँ राम मिलेंगे, तो भैया राम मिलेंगे, राम मिलेंगे, तो भैया राम मिलेंगे, राम मिलेंगे, तो भैया राम मिलेंगे। सभी लोग आ जाइए, सभी लोग तालियों की सेवा देते हैं। पास में आ जाइए। खड़े होकर तालियों की सेवा दें आप सब लोग। राम मिलेंगे, तो भैया राम मिलेंगे। पास आ जाइए, राम मिलेंगे। पीछे वाले भी आ जाइएगा। राम मिलेंगे, तो भैया राम मिलेंगे, राम मिलेंगे, तो भैया राम मिलेंगे, राम मिलेंगे, तो भैया राम मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? बहुत ध्यान से इन पंक्तियों को सुनेंगे। हर दिन इस भाव को मैं सुनाने की कोशिश करूंगा अलग अलग पंक्तियों में। राम मिलेंगे, राम मिलेंगे, राम मिलेंगे, राम मिलेंगे अब भी है, राम मिलेंगे अब भी कौशल्या ममता में, ममता में, राम मिलेंगे हम भी कौशल्या ममता में, कौशल्या ममता में जी, कौशल्या ममता में, कौशल्या ममता में, कौशल्या ममता में, कौशल्या ममता में जी, कौशल्या ममता में, कौशल्या ममता में, कौशल्या ममता में। राम मिलेंगे अब भी कौशल्या ममता में, और राम मिलेंगे अब भी जी, राम मिलेंगे अब भी जी, राम मिलेंगे अब भी सबरी की समता में। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। राम मिलेंगे, राम मिलेंगे, राम मिलेंगे, राम मिलेंगे। अगला कहाँ मिलेंगे राम? राम मिलेंगे अब भी शबरी की आयु में, राम मिलेंगे अब सबरी की आयु में, राम मिलेंगे अब भी शबरी की आयु में, राम मिलेंगे अब सबरी की आयु में, शबरी की आयु में जी, शबरी की आयु में, शबरी की आयु में जी, शबरी की आयु में, राम मिलेंगे अब भी शबरी की आयु में, राम मिलेंगे अब सबरी की आयु में, अरे राम मिलेंगे अब भी शबरी की आयु में, राम मिलेंगे अब सबरी की आयु में, और राम मिलेंगे अब भी जी, राम मिलेंगे अब भी जी, राम मिलेंगे अब भी घायल जटायु में। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। राम मिलेंगे, राम मिलेंगे, राम मिलेंगे, राम मिलेंगे। बजाइए एक स्ट्रेंज और लीजिए।
राम मिलेंगे अब भी अंगद के पाँव में, राम मिलेंगे अभी अंगद के पाँव में, राम मिलेंगे अब भी अंगद के पाँव में, राम मिलेंगे अभी अंगद के पाँव में, अंगद के पाँव में जी, अंगद के पाँव में, अंगद के पाँव में जी, अंगद के पाँव में, अंगद के पाँव में जी, अंगद के पाँव। हाँ जी, राम मिलेंगे अब भी अंगद के पाँव में, राम मिलेंगे अभी अंगद के पाँव में, और राम मिलेंगे अब भी जी, राम मिलेंगे अब भी जी, राम मिलेंगे अब भी पंचवटी छाव में। बोलो राम राम बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, राम मिलेंगे ओ भैया, राम मिलेंगे, राम मिलेंगे। ओ भैया राम मिलेंगे। एक पंक्ति और सुनाता हूँ आज, आरती से पहले की ये आखिरी पंक्ति है। यह पंक्ति मैं बजरंग बली जी को समर्पित करता हूँ। राम मिलेंगे अब भी मर्यादा से जीने में, राम मिलेंगे अभी मर्यादा से जीने में, हाँ जी, राम मिलेंगे अब भी मर्यादा से जीने में, राम मिलेंगे अभी मर्यादा से जीने में, मर्यादा से जीने में जी, मर्यादा से जीने में, मर्यादा से जीने में, मर्यादा से जीने में, मर्यादा से जीने में जी, मर्यादा से जीने में। राम मिलेंगे अब भी मर्यादा से जीने में, राम मिलेंगे अभी मर्यादा से जीने में, और राम मिलेंगे अब भी जी, राम मिलेंगे अब भी जी, राम मिलेंगे अब भी बजरंग बली के सीने में। राम राम राम, बोलो राम राम, बोलो राम राम मिलेंगे ओ भैया, राम मिलेंगे भैया, राम मिलेंगे ओ भैया, राम मिलेंगे, राम मिलेंगे ओ भैया, राम मिलेंगे ओ भैया, राम मिलेंगे भैया, राम मिलेंगे ओ भैया, राम मिलेंगे भैया, राम मिलेंगे ओ भैया, राम मिलेंगे